Hello and welcome to a new episode of NBB Interviews. Our guest today is the man behind Chai Sutta Bar, one of the fastest growing Indian QSR chains, Mr. Anubhav Dubey. Welcome. स्वागत है आपका शो पर और थैंक यू टाइम निकालने के लिए हमसे बात करने के लिए. Thank you so much. Thanks to you. That means a lot. Let's just get into it right away. पहला चीज तो आई थिंक एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू नो. आई थिंक यूपीएससी एस्पिरेंट थे आप, एक टाइम पे आप प्रिपरेशन कर रहे थे एंड वहां से ये एंटरप्रेन्योरशिप का बग कहाँ से आया? एंटरप्रेन्योरशिप का बग से बहुत स्टार्टिंग से था। हम लोग स्कूल में भी जब थे ना, तो हम लोग स्कूल में भी हम लोग सबके पॉकेट मनी हम लोग रख लेते थे, जोड़ लेते थे, और उसी पॉकेट मनी से हम लोग सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते थे। सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद के कुछ दिन चलाया, जिन्होंने भी पैसे दिए Okay. सबको एक एक दिन 2 दिन चलाने के लिए दिए, फिर उसको सेल कर देते थे प्रॉफिट में। तो समझ में आ गया था कि हाँ, हम लोग फंडिंग भी मिल सकती है, हम उस फंडिंग से प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, तो हम धंधा कुल मिला कर सकते हैं। तो यूपीएससी करते रहे सर। यूपीएससी का करने का एंड यही रहता है कि हम लोग सोसाइटी में कुछ परिवर्तन करें जो हम चाहते हैं कि अच्छा हो, सोसाइटी के लिए अच्छा हो। और एंटरप्रेन्योरशिप से भी वही होता है, सेम चीज होती है। एक में आप सरकारी नौकर बन के करते हैं और एक में आप एंटरप्रेन्योर बन के करते हैं, दोनों एक ही चीज है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंड रिजल्ट दोनों का एक ही रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप चूज किया और चाय बेचने स्टार्ट कर दिया। सो आई थिंक ये एक ऑलरेडी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स काफ़ी लोगों को पता है ये चाय का इंस्पिरेशन अबाउट हाउ इट इज़ द सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड बेवरेज आफ्टर वाटर एंड आपका वही एक थॉट प्रोसेस था अबाउट गोइंग इनटू टी. जब इस चीज़ को प्लान आउट कर रहे थे, जब इस चीज़ को आप और आपके को फाउंडर्स को प्लान आउट कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो जो मेजर पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस कह लो या बैरियर्स टू एंट्री कह लो, वो क्या आइडेंटिफाई किए थे आपने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए? तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, कोई भी स्टार्टअप के लिए जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आता है, दैट इज फंडिंग। आप बिना फंडिंग के तो आगे जा ही नहीं सकते। देन द सेकंड इज द सोशल बैरियर, विच इसके आपने इतनी पढ़ाई की और आप उस ऑब्जेक्टिव को नहीं अटेन कर पाए जिसके लिए आपने इतने साल से मेहनत कर रहे थे। दैट इज यूपीएससी की प्रिपरेशन फॉर एग्जांपल वन। द सेकंड इज कि क्या वो आप वहां तक पहुंच पाओगे इसके थ्रू, क्या वो इतना प्रेस्टिजियस जॉब आप कर रहे हो। तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं सर। लेकिन उन एंटरप्रेन्योरशिप बाय डेफिनेशन इट मींस कि आपको हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स आते रहे, हम लोग सबको लांघते रहे और उसको पार करते गए। तो आई थिंक फर्स्ट आउटलेट वाज इंदौर. एक काफ़ी फेमस हो गया आपका ये स्टोरी ऑफ गर्ल्स हॉस्टल के पास का फर्स्ट आउटलेट. एंड आई हैव बीन वेरी फैसिनेटेड वो जो आपने गुरिल्ला मार्केटिंग टेक्निक्स अपनाए थे उस टाइम पे, गोइंग टू मॉल्स एंड गेटिंग द फर्स्ट आउटलेट फिल्ड अप विद फ्रेंड्स एंड ऑल. उसके बारे में थोड़ा सा बताओ और हाउ हाउ यू केम अक्रॉस विद दोस थिंग्स एंड उसको और कैसे बिल्डअप किया? मार्केटिंग को, मार्केटिंग ब्रांड रिकॉल को कैसे हमने सबसे पहले तो हमने क्या किया था कि एक तो आपको गर्ल्स हॉस्टल वाला आपने बताया बहुत फेमस हो गया था। हम लोग गोरिल्ला मार्केटिंग भी आपस में बात करते रहते, भीड़ वाली जगह में जाके क्या चाय सुट्टा बार बड़ा चलता है, ऐसा क्या है उसमें, आपस में बात करते थे। तो लोग सुनते थे कि यार ये सब लोग बात करें चाय सुट्टा बार की, हम खुद ही Yeah. करते थे। हाँ जी. तो ऐसे हमने बहुत, दूसरी हमने रिटेंशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। जो हमारे कस्टमर्स थे, इनिशियल कस्टमर्स, हम उनको आज भी हम उनसे जुड़े 5 साल हो गए। अलग अलग चले गए लोग, पढ़ के यहाँ से निकल गए अपने अपने टाउन से, या फिर अच्छी अच्छी जॉब करने चले गए। ऑस्ट्रेलिया रह रहा है कोई, अमेरिका रह रहा है कोई, अपने छोटे से गाँव में रह रहा है, लेकिन हम किसी भी कस्टमर से आज भी अलग नहीं हुए। तो कस्टमर का रिटेंशन, उनसे जो जुड़ाव था, वो हमने कभी भी अलग नहीं किया। वो हम उनसे कंसिस्टेंट रहे। तो उससे क्या होता था कि एक आदमी से आप जुड़ते तो अपने पूरे ग्रुप को लेके आता है, जी. और आप कस्टमर को रिटेन कर लो, फिर उसके बाद में नए कस्टमर अपने आप डेवलप होते रहते हैं। एक कस्टमर को आपने रिटेन कर लिया, दूसरा कस्टमर आएगा, उसको रिटेन करो, तो कस्टमर का आपके पास बेस बढ़ता रहता है। तो हम लोग इस पे बिल्कुल. बेसिकली मेन ज्यादा काम करते थे। इसीलिए जब भी हमने पहला आउटलेट खोला तो वहां के सारे कस्टमर्स को रिटेन किया। जब सेकेंड आउटलेट खोला तो हमको वहां पे कस्टमर माइग्रेट करने में हमारे बहुत इजीली हो गया। तो कस्टमर रिटेंशन बहुत हेल्पफुल रहा, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत हेल्पफुल रही। कस्टमर रिटेंशन के लिए क्या अलग किया? मतलब बहुत बहुत लोग बात करते हैं बट फॉर फॉर अ स्टार्टअप एंड फॉर अ यंग स्टार्टअप दैट टू, आई थिंक आप लोगों ने 19-20 साल की उम्र में शुरू किया था उस टाइम पे. कस्टमर रिटेंशन के लिए आप क्या कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से कि हाँ ये अलग करते हैं?
कस्टमर रिटेंशन में जिसको अपन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नेटवर्किंग बोलते हैं ना, हम व्यवहार बोलते हैं। बेसिकली हम लोग व्यवहार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग कस्टमर्स के किसी पर्सनल इन पर्सनल रिलेशनशिप बना के उनको रिटेन करना। मतलब रिटेन करने के लिए तो हम लोग कस्टमर्स को बहुत सारे तरीके से रिटेन कर सकते हैं कि आप उसको कुछ पर्क दे दो। लेकिन मैं बताता हूँ कि आप कितना भी किसी को पर्क दे दो ना, जो आप उसको स्माइल करके उससे बात करोगे, उससे बड़ा पर्क किसी कस्टमर के लिए होता ही नहीं है। तो वो स्माइल करके उनसे जुड़ के बात करना, वो हमने कस्टमर को रिटेन करने में बहुत हेल्पफुल रहा, और आज वो हमारे कस्टमर कई क्लाइंट्स भी हैं जो मेन इन्वेस्टर्स भी हैं। तो ऐसा हेल्प करता है वो। फिर उसके बाद रेफरल भी होता है, कस्टमर से कस्टमर को रेफरल रेफरल से लीड जनरेट होते हैं, लीड को कन्वर्ट करके अपना धंधा व्यवसाय आगे बढ़ता है। द कॉन्सेप्ट टुक ऑफ आई थिंक फर्स्ट जो फर्स्ट स्टोर था उसमें तो आपका मेरे ख्याल से आफ्टर पॉइंट वो चैलेंज भी आ गया था कि आप लोगों को रोड पे खड़े होकर लोगों को अंदर करना पड़ रहा था। तो उसके बाद द फर्स्ट फ्रैंचाइज़ी हैपेंड। वो कैसे, मतलब हाउ डिड दैट कम अबाउट द फर्स्ट फ्रैंचाइज़? पहले से सोचा हुआ था या दैट विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी ओपन्ड एट द करेक्ट टाइम? फर्स्ट आउटलेट जैसे आपने बोला, फर्स्ट आउटलेट में हमें बहुत भीड़ हो गई थी पहले आउटलेट में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। इतनी भीड़ हो गई थी, हम 5 लोग लगते थे कि रोड से लोग हटाने के लिए, कि आप भाई बगल में हॉस्पिटल है, पीछे स्कूल है, आप हट जाओ तो लोग गाड़ी इजीली मोबाइल हो सकेगी। तो हाँ, हम लोग, पहला तो वो था। सेकंड, हम लोग का आउटलेट जब ओपन, मैं आपको बताता हूँ, हम आनंद ने बोला था यार चल अपन मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, किसी की भी फ्रेंचाइजी लेते हैं। एक तो हमारे पास पैसे 3 लाख रुपए थे फ्रेंचाइजी के, मैकडोनल्ड्स के किसी की फ्रेंचाइजी की नहीं सोच सकते थे। हमने हुँ, बोला कि यार क्या किसी की फ्रेंचाइजी लेना, वेस्टर्न कंट्री की फ्रेंचाइजी, किसी की भी फ्रेंचाइजी क्यों लेना, वेस्टर्न कंट्री की आउटलेट के ब्रांड की। अपन खुद देसी ब्रांड बनाते हैं, खुद की फ्रेंचाइजी अपन बेचेंगे। तो हम लोग का स्टार्टिंग से था कि वी हैव टू एंटर इनटू द फ्रेंचाइजी मॉडल। और ओके। फर्स्ट आउटलेट के बाद सेकंड आउटलेट की नींव इसीलिए हमने 2 महीने में इसी ओपन की थी, सिर्फ 2 महीने लगे थे। 2 महीने में हमने अपना दूसरा आउटलेट ओपन कर दिया था, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से तक हमको फ्रेंचाइजी मॉडल में आना है। तो फ्रैंचाइज़ी फ्रैंचाइज़ी मॉडल में जाने के लिए फर्स्ट फ्रैंचाइज़ी के साथ जब आपने शुरू किया, तो उसमें उसमें किस टाइप के चैलेंजेस आए थे? बिकॉज़ जैसे आपने बोला कस्टमर रिटेंशन एंड हाउ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन टॉकिंग अबाउट रिटेंशन एंड ऑल। बट इज़ दैट समथिंग दैट कैन ट्रांसलेट इंटू अ फ्रैंचाइज़ आल्सो ईज़िली? बिकॉज़ वहाँ पे आप लोग नहीं हो, या फ़ॉर अपने स्टोर पे तो आप हो ऑलरेडी ऑब्वियसली। फ्रैंचाइज़ में आप पर्सनली नहीं हो सकते, तो इज़ दैट समथिंग दैट इज़ ईज़िली ट्रांसफरेबल? इट्स नॉट दैट इजी टू बी वेरी फ्रैंक इनिशियली, क्योंकि जब आप पहले, वी वर वेरी यंग, 2 मंथ्स या यंग कंपनी, जिसने एक अपना आउटलेट खोला है। तो आप एसओपीस क्या बना के रखे होगे? कुछ हाँ भी जी। नहीं। आपको क्या पता, आपने जो भी 2 महीने में जो सीखा वही आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो बेसिकली वी sold not the companies, not just the कंपनीज ब्रांड हमने नहीं बेचा, तब हमने अपना पर्सनल ब्रांड बेचा था कि आप हमारे ऊपर पैसे लगाओ। आप अच्छा। घोड़े पे पैसे मत लगाओ, आप जॉकी पे पैसे लगाओ, आप हम पे पैसे लगाओ। तो उन्होंने हम पे पैसे लगाए, हम पे ट्रस्ट करके भाई हम दुकान चला ले जाएंगे आपकी। तो ठीक है। हमने जो भी था एसओपीज वो ट्रांसफर की। कई चीजें थी जो हमको नहीं पता थी। हमने गीता में दूसरी दुकान खोली थी, तो वहाँ पे पार्किंग नहीं थी, हमको पता नहीं पार्किंग इतनी ज्यादा जरूरी, तो हम बिना पार्किंग वाली जगह पे खोली। तो सीखे, गलती करते जी। गए, सीखते गए, फिर उसको रेक्टिफिकेशन करते गए। थर्ड शॉप में भी थोड़ी बहुत गलतियां हुई, फिर रेक्टिफिकेशन करके अभी 165 आउटलेट हो गए, अलग अलग जगह पे हो गए, घाट घाट का पानी पीने हैं, तो सारी गलतियां ऑलमोस्ट मिनिमाइज कर दी हमने। ठीक है। तो जैसे आपने बोला 165 आउटलेट्स हो गए व्हिच इज़ अमेजिंग इन जस्ट 5 इयर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब ये एक्सपेंशन बूम होना शुरू हुआ, मतलब 1, 2, 3, फिर उसके बाद सीधा 10, 20 ऐसे, अब 165 में, एंड इट इज़ इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट लोकेशंस। ऐसा भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक है, एक पर्टिकुलर रीजन है जिसको समझना है। आप इंडिया में भी हर ऑलमोस्ट हर सिटी में पहुँचने वाले हो, एंड इंडिया से बाहर भी आप यूएई में भी हैं आप, ओमान, मस्कट वगैरह में भी हैं आप। अम, ये ग्रोथ को मैनेज करना, हाउ डिड द कंपनी गो अबाउट इट? हाउ डिड यू गाइस गो अबाउट दैट मैनेजिंग द ग्रोथ? भी लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। स्टार्टिंग में हम 4 थे, मैं, आनंद, राहुल और हमारा एक एम्प्लॉय मनोज। आज हम लोग सर सैकड़ों में हैं, इतने सारे जी। लोग हैं, काम करते हैं। तो हम लोग ने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसेंट्रलाइज करके
हमने सबको दे दिया कि भाई आप अपना अपना रोल अदा करो, अपना अपना प्ले करो और इस कंपनी पे भागीदार बनते रहो। तो सबने सब हेल्प करते गई और कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है सर, वैसी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती रहती है, ज्यादा बढ़ जाती है। अभी हम लोग को तो पता नहीं था कि 4 लोग थे सर, क्या करेंगे? अभी अलग अलग टीम है, फैट है, फ्रेंचाइजी एक्शन टीम है, ऑपरेशन का है, अकाउंट्स का है, फ्रेंचाइजी का है, अलग अलग डिजिटल टीमें हैं, सारी टीमें हैं आज हमारे पास में लगभग। तो पहले जैसी जैसी जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती गई वो चीज हम लोग ऐड ऑन करते गए। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कंपनी का हम लोग पढ़ते थे कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, वो आप बनाओ के सीईओ, फिर या उसके नीचे डायरेक्टर्स, फिर ये फलाना ढिमका सारी चीजें। अरे जो चीज की जरूरत है आप उस चीज को लोगों को जोड़ते जाओ। जिस ठीक है। काम में आपको चाहिए कि ये काम करने के लिए आपको बंदे चाहिए तो वो काम करने के लिए उसका डिपार्टमेंट बना दो अगर जरूरत है तो। ठीक अगर है। मेरे में कोई समझ लीजिए कि मेरे में पीआर का कोई काम नहीं है तो मैं पीआर की एजेंसी क्यों जोड़ूंगा बिना बात से? फालतू खर्चा, कोई मतलब नहीं है। मार्केटिंग हम बिल्कुल। लोग करने में वैसे ही इतने उस्ताद हैं, हम लोग क्यों मार्केटिंग की अलग से टीम बनाएंगे? खुद ही कर लेंगे, आप लोग हैं हेल्प करने के लिए। तो तो हम लोग को उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाने की क्या आवश्यकता है? तो मतलब हाँ। ये मुद्दा, ये मेन हम लोग इस तरीके से हम लोग ने टीम बनाते गए और बढ़ते गए। ओके। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसके अननेसेसरी आई बारे मीन में। कि टीम बना के कैश बर्न करके टीम का बर्डन डालने की कोई जरूरत नहीं रहती। आप तभी कोई चीज ऐड ऑन करो जब उस चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो चीज की जब जिस दिन जरूरत खत्म पड़े उस चीज को आप बिल्कुल हटा दो। कंपनी वेरी को बस फेयर, दैट्स कैश बर्न एक्चुअली, और कैश बर्डन, कैश फ्लो में दिक्कत नहीं आना चाहिए उसको। ये दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ बिगर कंपनीज आल्सो कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम यू गाइस, बिकॉज़ मतलब कमिंग फ्रॉम सच अ यंग कंपनी, मैंने देखे हैं अपने एक्सपीरियंस में सो फार, बड़े-बड़े कंपनीज भी ये गलतियाँ कर रहे हैं ऑलरेडी। जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बस हैं फॉर द सेक ऑफ इट। कुल्हड़ फैक्टर की थोड़ी-सी बात करना चाह रहा था मैं। हाउ डिड दैट हैपन? बिकॉज़ उस टाइम पे जब आप लोगों ने शुरू किया तो ऐसा नहीं था कि वो एक बहुत दिख रहा था कि स्केलेबल चीज़ है और ये एक मास प्रोड्यूस चीज़ है कुल्हड़। उस टाइम पे बहुत मतलब नीश चीज़ों में यूज़ हो रहे थे। तो वो कहाँ से आया? अम, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो हम लोग बहुत सारी चीज उसमें पढ़ते थे कि आपको सोसाइटी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना है। ठीक है। प्रैक्टिकली आपको सोसाइटी के लिए करना चाहिए, तब सोसाइटी आपको हेल्पफुल रहेगी और आपको भी सोसाइटी में ही आप रहते हो, आप सोसाइटी का एक पार्ट हो तो आपको हेल्पफुल रहेगा। सेकेंडली इट इज अ इमोशनल थिंग कि आप क्या करते हो। मतलब मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन इज नॉट द अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, यू हैव टू सेटिस्फाई योर सोल इमोशंस आल्सो। या हाउ वी कैन डू इट by creating the employment for the Potters community, those who are only seasonally employed, या अनाथों को, जो लोग गरीब वर्ग के हैं उनको उनको एम्प्लॉयमेंट देके उनको आगे बढ़ा के ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उसको कुल्हड़ ऐसी जगह से है कि भाई उससे हम लोग पेड़ पौधों से हम लोग को बहुत ज्यादा लगाव है। तो हम लोग को लगता था कि ये बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। इतना ज्यादा मास कंजप्शन होता था थर्माकोल के कप्स का, या पेपर कप का आज भी होता है। इतना नुकसान होता है सर उससे। आप बताइए ना थर्माकोल से कितना नुकसान होता है? पहली बात तो उसमें गर्म चाय बनाओ तो पिघलता है, वो कैंसरस होता है। या सेकेंडली या वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। आप पेपर का यूज करते हो बायोडिग्रेडेबल सोच के, बायोडिग्रेडेबल होता है लेकिन वो आप पेड़ काट के करते हो या तो उससे नुकसान होता है। तो हमने सोचा कि भैया ये चीजें अपन इंकलकेट करेंगे। और इसके और सेकेंडली प्रैक्टिकली इस चीज के लिए भी जरूरी था क्योंकि वो एज पॉइंट अलग क्या ठीक है। था। आपको चाय, आप क्या करते थे? चाय तो सब बेचते, आप कैसे अलग क्यों क्या हो? उस टाइम में कुल्हड़ हुँ, बहुत कम मिलता, आज तो कुल्हड़ आपको नुक्कड़ नुक्कड़ में मिल जाएगा। या तो कुल्हड़ एज था उस टाइम पे, तो कुल्हड़ एज था, इसलिए हमने कुल्हड़ को पकड़ा। फिर उस कुल्हड़ में हमने फ्लेवर्स ऐड कर दिया और उसको और फाइन एज देने के लिए। ओके। तो अभी तक जैसे आपने बताया, एक तो डिस्टिंक्टिव फैक्टर कस्टमर रिटेंशन वाला हो गया, एक हो गया ये जो कुल्हड़ को आपने इनिशियली आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, दिस इज़ समथिंग दैट विल गिव गिव अस एन एज। आपके हिसाब से इन दोनों चीज़ों के अलावा ऐसा चाय सुट्टा बार ने क्या अलग किया है जो पहले आए थे और जो बाद में आए हैं, कि लोग चाय सुट्टा बार को चूज़ करते हैं ओवर मोस्ट अदर्स? पहले जो आए थे ना, पहले सर क्लास वाले मॉडल आए थे जो कुल्हड़ में देते भी थे ना, बहुत कम, हुँ, बहुत कम देते थे।
क्लास वाले मॉडल थे, वो लोग 100 रुपए की 150 रुपए की चाय बेचते हैं। आज हम्म, भी मॉल्स में है, एयरपोर्ट्स में है। yeah, क्लास को टारगेट करते हैं, हम मास को टारगेट करते हैं, हम ज्यादातर लोगों को टारगेट करते हैं। और जो हम चाय इज अ बेसिक नेसेसिटी इन एवरी इंडियन लाइफ। तो जो चीज बेसिक नेसेसिटी, जिस चीज को रोज कंजप्शन होना चाहिए, तो उसकी ना मेरे को लगता है कि उसकी औकात 10 रुपए ज्यादा नहीं होनी चाहिए। very तो fair. उसको 10 रुपए में अपने को पुरा लेना और 10 रुपए में अपना प्रॉफिट कमा लेना, ये हमारा लक्ष्य था उस टाइम पे। और आज भी हम उस Okay. चीज में बाद में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ने के बाद में भी हम लोग जहाँ पे मेट्रो सिटी दिल्ली लीजिए, आपका मुंबई ले लीजिए, इवन इन गल्फ हम Hmm. लोग जो चाय बेच रहे हैं वो 1 दरम की बेच रहे हैं। Okay. जबकि हम लोग इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं कुल्हड़। Yeah. और वहाँ पे 2 तरह के दूध यूज़ होते हैं, अल्मराई और रेनबो। रेनबो इज़ बेसिकली कम फैट का मिल्क, जिससे लोग Okay. चाहते हैं। अल्मराई प्रीमियम मिल्क, हम अल्मराई का एकदम। तो बेसिकली हम लोग ने ऐसा गेम चेंजिंग प्लान किया। तो Okay. हम लोग जो पहले आए थे और जो अभी आए हैं, मैं आपको मुद्दा बताऊँ कि बेसिक हम लोग में और उनमें अंतर क्या है? वैल्यूज़ का Uh-huh. सिर्फ, और Okay. मॉरल्स का। वो एक्सेल शीट में काम करके फंडिंग उठा के आगे बढ़ गए, बिकॉज़ दे हैड द टैग ऑफ आईआईटीज़ एंड आईआईएम। वी आर द स्टूडेंट Yeah. ऑफ ग्राउंड रियलिटीज, एंड हम लोग ने लड़े हुए लोग हैं। हम लोग हाँ, ने सीखा है कि ग्राउंड में लोगों को असली में चीज पसंद क्या आती है और ठीक है। उनको कैसे सर्व करना चाहिए, उसकी क्या हुँ। औकात रहती है, उसको किसको किसको कहाँ तक पता है। ये अंतर है हमारे अंदर। हम लोग चीजों को परखते हैं, हम लोग पेपर में नहीं, हम लोग जमीन में काम करते हैं। आई थिंक इन द लॉन्ग रन इस टाइप का एक वैल्यू सिस्टम माइट जस्ट बेनिफिट योर कंपनी मोर, बिकॉज़ जिसको एक्चुअली ग्राउंड का पता है वही एक लंबी देर तक बात कर सकता है उस कस्टमर बेस से। कस्टमर से याद आया, कस्टमर फीडबैक कितना ज़रूरी रहा है? मतलब इन 5 सालों में फीडबैक का क्या रोल रहा है टू ग्रो द ब्रांड फर्दर एंड फर्दर? फीडबैक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एक्चुअली। विदाउट फीडबैक यू कैन नॉट ग्रो, आई मीन। हुँ, यू कैन डिजाइन योर प्रोडक्ट इन सच अ वे कि वो आपको लगे फिनिश, बट एक प्रोडक्ट कभी फिनिश हो ही नहीं सकता अनलेस until you get the feedback from the customer and rectify that product to make that into finished good. And finished good आप बना भी नहीं सकते, क्योंकि by the time आपको चेंज करना ही पड़ेगा किसी भी प्रोडक्ट में। इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इज द की, या, एंड इनोवेशन एंड डेवलपमेंट कैन हैपन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक्स। अगर फीडबैक के जरिए आप खुद से कुछ भी इनोवेशन और डेवलपमेंट करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? मतलब आई मीन कि फीडबैक आपको कस्टमर का ऑब्जर्वेशन और कस्टमर के फीडबैक के बिना आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन कर ही नहीं सकते। Feedback is the most important part, and we cannot go far away without the feedback. So we keep on taking the feedback of the customers directly and indirectly, by the sampling method, by the direct approach method, yeah, and या, about method of sampling. We keep on doing that. ओके। अम, आप आपके चाय सोटा बार में फ्लेवर्स काफ़ी सारे हैं एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अगेन समथिंग दैट यू गाइस इंट्रोड्यूस्ड, इतने सारे फ्लेवर्स की चाय। आपका कौन-सा फेवरेट है उसमें से? So basically 7 flavors of tea in our outlet for 7 days actually. हाँ, तो लोग बोर ना हो जाए। चाय बोरियत वाली चीज नहीं है, चाय से लोग बोर नहीं होते, लेकिन देयर आर 7 फ्लेवर्स ऑफ टी करंटली। हुँ, हम लोगों ने भी और फ्लेवर्स बढ़ा दिए हैं, करीबन 9 हो गए हमारे पास फ्लेवर्स। तो जी, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। सैटरडे संडे को आप एक्स्ट्रा शॉट ले सकते हैं चाय का। तो अ, मेरा अगर आप बात करें, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ सर। तो क्या कभी बात है! कभार जी, अगर चाय मैंने पी, हाँ मैं चाय नहीं पीता सर। चाय कभी पी नहीं इतना, लेकिन चाय की अगर कभी कभार पीने की बात की जाए तो मैं चॉकलेट ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा। दैट्स अ गुड वन। मैंने भी ट्राई किया है वो वाला। आई लाइक्ड इट क्वाइट अ लॉट। अम, थैंक यू। जो चाय सोटा बार के बाद आप लोगों ने एज़ अ कंपनी और भी आपने अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ और अलग-अलग बिज़नेस में वेंचर किया है। उसके बारे में अगर थोड़ा-सा लाइट डाल सकें उस पे? डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो वी केम इनटू द रियल एस्टेट आल्सो। रियल ओके, एस्टेट, क्योंकि हम लोग हमेशा से रियल एस्टेट में करना चाहते थे, एंड हम लोग के पास इनिशियल कैपिटल था ही नहीं रियल एस्टेट करने लायक। रियल जी। एस्टेट करेंगे 3 लाख रुपए में क्या जमीन जाकर खरीदेंगे अपन क्या? तो बिल्कुल। अब जब पैसा आया, थोड़ा हम रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई किए हैं, और एफएनबी में भी वी आर कमिंग विद डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट पैटर्न्स, लाइक दो बोटी चार रोटीज वन।
ओके, और फिर इसके बाद में एक पल्स फाउंडेशन करके एक एनजीओ भी है, which is 31 ईयर ओल्ड एनजीओ, जिसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, तो वो भी करते रहते हैं। ओके, दैट्स नाइस। ओ बेसिकली द आइडिया इज टू जो कुछ भी अच्छा लगता है इसी लाइफ में कर लो, अगले का क्या पता है। तो जल्दी कर लो, इस लाइफ में हम भी जल्दी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पेंडेमिक का क्या असर रहा है बिजनेस पे? तो पैंडेमिक का तो बहुत बुरा असर रहा है। अभी तो 165 ही है, 300 क्रॉस कर गया होता है, अभी तक पैंडेमिक नहीं होता तो। ओके, पैंडेमिक सर हम लोग को बहुत ज़्यादा एडवर्सली है अफेक्ट किया, रीज़न बीइंग के हम लोग को रेंटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम लोग जहाँ पे भी सिचुएटेड है, जी, शॉप का रेंटल हर जगह का, गोडाउन का रेंटल, ऑफिस का रेंटल, लड़कों के एकोमोडेशन का रेंटल, कई लड़कों को हम या लोग जो बहुत गरीब है ना, तो उनके हम लोग सैलरीज नहीं काट सकते, उनकी सैलरीज। तो जी, माय गॉड सर, कैश फ्लो अगर हम लोग के पास अच्छा हम लोग ने नहीं बना के रखा होता तो बहुत जोर से गिरते। लेकिन टचवुड हम लोग के साथ जो लोग काम करते हैं उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, सैलरीज हमने अपनी गिव अप कर दी, स्टार्टिंग विद द ओके, डायरेक्टर सैलरी, तो वी हैव गिवन अ सैलरी, सबसे जूनियर तक की सैलरी दी। तो एडवर्सली अफेक्ट किया, लेकिन हम लोग सर एंटरप्रेन्योर की मैं बताया डेफिनेशन होती है कि हर पड़ाव से निकलना अपने को बाहर। जी, तो हम लोग ने उसको सेल किया, जैसे तैसे सर्वाइव किया। वी worked on the sustainability rather than the expansion on at that particular time, because the expansion was not at all possible at those हाँ, lockdown times. ट्रू, तो ट्रू। हम लोग सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दिया, तो सस्टेन किए। आई 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 होप थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ। मतलब ये आई थिंक पिछले वाले से ये वाला थोड़ा-सा बेटर रहा होगा बिकॉज़ वी वर स्टिल बेटर प्रिपेयर्ड। बेटर प्रिपेयर्ड से फर्क नहीं पड़ रहा सर। प्रिपेयर तो अच्छा, हम लोग हमेशा ही सही रहते हैं, कुछ ना कुछ कभी भी कुछ भी आ सकता है, ऑन्टरप्रेन्योर को तो हर जगह प्रिपेयर रहना है। इट्स ऑल अबाउट द मार्केट। ओके, हम लोग का जो ऑक्सीजन है ना सर, वो मार्केट। मार्केट हाँ, वाइब्रेंट रहेगा तो प्रिपेयर तो हम तुरंत हो जाएंगे 1 सेकंड में। मार्केट को ओके, वाइब्रेंट होना चाहिए। अभी मार्केट से थोड़ा ठंडा है, डरा हुआ है। कैसे? ये थर्ड वेव आ सकती है। हाँ, थर्ड वेव की वजह से मार्केट वाइब्रेंट नहीं है। हाँ ठीक है, कई लोग आ रहे हैं बाहर निकल के, जो लोग हिम्मत दिखा रहे हैं, काम करने में इच्छुक हैं, जो लोग जी, जानते हैं कि सस्टेन कर सकते हैं इनके साथ काम करके, वो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट जो ये डर खत्म होना जरूरी है। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल बट उसमें लाइक लाइक यू सेड वो थोड़ा-सा टाइम लगेगा एंड अगर गलती से वो आ जाता है तो थर्ड वेव वाला, वो फिर अगेन दैट इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स ऑलटुगेदर। ट्रू। जो मैं बात करूँ ओवरऑल इंडस्ट्री की, द इंडियन क्यूएसआर्स एंड ऑल, where do you think that is going? Because a lot of companies are trying to get into this space, especially आप लोगों के मॉडल को देखने के बाद से। अभी आपके हिसाब से you've been in the industry for 5 years, आपके हिसाब से कहाँ जा रही है ये पर्टिकुलर सेक्टर? Currently, F&B is booming. ओके, Reason being, the investment which it requires is less. एंड ओके, हम लोग बाकी सारी इंडस्ट्री को आप भले इतने क्लोजली नहीं जानते हो, लेकिन आप सबने खाना बनाया, घर में खाना खाया, तो आप उस चीज से वाकिफ रहते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम रहता है आप लोग लगता है कंपेरेटिवली। और लोग जब बेरोजगार होते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा तरीका रहता है कि कैफे ओपन कर लो, कि रेस्टोरेंट ओपन कर लो, चल जाएगी 10 रुपये। बट इट्स नॉट दैट इजी। या इट माइट लुक इजी दूर से। दूर के दो ढोल सुरावने होते हैं, वही है, दूर से अच्छा लगता है। जब आप उसको करीब से जब करते हो, बिना आरएनडी करे आप स्टार्ट कर देते हो, बिना समझे पखे उसको स्टार्ट कर देते हो, तो आपको बहुत तगड़ा सेटबैक लगता है। एज फार द ओवरऑल इंडस्ट्री इज कंसर्न, इट इज डूइंग गुड। इट वाज या डूइंग गुड एट दैट टाइम, प्रायर टू द प्री कोविड एरा। बट या करेंटली एफ.एन.बी स्ट्रगलिंग अलॉट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हिट एरिया है। अभी भी लोग आते हैं, खाते हैं, नई नई चीज आती है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी स्थापित है मार्केट में, लोग उसके पास ज्यादा जा रहे हैं कंपेरेटिवली न्यू स्टार्टअप। हाँ, वो एक आई थिंक वो एक साइकोलॉजिकल भी है। लाइक if I am to compare an established pizza brand and a new pizza brand, so to speak, लोगों को लगता है हाँ ये लोग जो बड़ा वाला है वो एक सेट पैटर्न्स और सेट रूल्स के साथ काम कर रहे हैं। आई थिंक वो एक इशू हो रहा है अभी, व्हिच आई आई रियली होप उसको रिज़ॉल्व कर पाएँ।
soon. So, what is the next big thing for Chai Sutawar? Next big thing, we have already incorporated our companies in UK and Canada. So Okay. we are coming with a good stores in these countries. I mean, Okay. number of stores in these countries, 5 to 10 stores in these countries. Okay. And I'll start towards wrapping up. आपका एक बड़ा hope, like this is something that you hope happens maybe with the company and the overall industry in the next maybe let's say 5 years. Sorry, can you please repeat? Yeah, yeah. The Asking hope for the what is your company, what company needs. your one big hope? Like, okay, I hope this happens with the company. I hope this happens with the industry. फॉर द कंपनी आई विश के जितने भी एम्प्लॉय हैं अभी और जितने एम्प्लॉय भी आने वाले टाइम पे हैं कंपनी के, आई विश के सबके पास एक गाड़ी और एक बंगला हो, वन. Okay, एंड सेकेंडली फॉर द कंपनी आई विश के हर एक शहर में, अगर हर एक कस्बे और हर एक गांव में ना हो तो हर एक देश में जरूर हो. तो जिससे okay. जो हमारा डायलॉग है, जो हम बोलते हैं, हम लोग का विजन है, हाँ जी. तो हर जो भी कोई चाय पिए हमारे आउटलेट में आके, वो देश की मिट्टी चुने. That's a very beautiful statement to end on. Anubhav, thank you so much. Thank you so much for doing this. Thank you so much for taking out time and speaking to us. I'm sure there will be a lot to learn for whoever is watching this out there. And I Thank you so wish much. you and the company all the very best in the future. Thank you so much. It means a lot. Thank you. Thank you so much. Bye.